कहानी कुर्सी की इज्जत। एक बार की बात है, मुकेश अपने मित्र के साथ पासपोर्ट बनवाने के लिए दिल्ली के एक पासपोर्ट ऑफिस गया था। उन दिनों इंटरनेट पर फॉर्म भरने की सुविधा नहीं थी। पासपोर्ट दफ्तर में दलालों का बोलबाला था और खुलेआम दलाल पैसे लेकर पासपोर्ट के फॉर्म भरवाने, उन्हें बेचने और उन्हें जमा करवाने और पासपोर्ट बनवाने का काम करते थे। मुकेश के मित्र को किसी कारण से पासपोर्ट की जल्दी थी, लेकिन वो दलालों के दलदल में फंसना नहीं चाहता था। एक दिन वे दोनों ही पासपोर्ट दफ्तर पहुंच गए। लाइन में लगकर उन्होंने पासपोर्ट का तत्काल फॉर्म भी ले लिया, पूरा फॉर्म भर लिया। इस चक्कर में कई घंटे निकल चुके थे और अब किसी तरह से पासपोर्ट की फीस जमा करानी थी। वे दोनों लाइन में खड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही उनका नंबर आया, बाबू ने खिड़की बंद कर दी और कहा कि समय ख़त्म हो चुका है, अब कल लाइएगा। मुकेश ने काफ़ी मिन्नतें की। उसने कहा कि आज पूरा दिन हमने खर्च कर दिया और अब बस केवल फीस जमा कराने की बात रह गई है, कृपया फीस ले लीजिए। बाबू बिगड़ गया, कहने लगा, आपने पूरा दिन खर्च कर दिया तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ क्या? अरे सरकार से बोलो कि वो ज़्यादा लोगों को बहाल करे। मैं तो सुबह से अपना काम कर ही रहा हूँ ना। मुकेश ने काफ़ी अनुरोध किया, पर वो नहीं माना। उसने कहा कि बस 2 बजे तक का समय होता है, 2 बज गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। मुकेश समझ रहा था कि सुबह से दलालों का काम वो कर रहा था, लेकिन जैसे ही बिना दलाल वाला काम आया तो उसने बहाने बनाने शुरू कर दिए हैं। पर वे दोनों भी अड़े हुए थे कि बिना ऊपर के पैसे खिलाए ही इस काम को अंजाम देना है। मुकेश यह भी समझ गया था कि अब कल अगर आए तो कल का भी पूरा दिन निकल जाएगा, क्योंकि दलाल हर खिड़की को घेर कर खड़े रहते हैं और आम आदमी वहां तक पहुंचने में बिलबिला उठता है। खैर, मुकेश का मित्र बहुत मायूस हुआ और उसने कहा कि चलो अब कल आएंगे। मुकेश ने उसे रोका, कहा, रुको, एक कोशिश और करता हूँ। अब बाबू अपना थैला लेकर उठ चुका था। मुकेश ने उसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दिया। वो उसी दफ्तर में तीसरी या चौथी मंजिल पर बनी एक कैंटीन में गया। वहाँ उसने अपने थैले से लंच बॉक्स निकाला और धीरे धीरे अकेला बैठ के खाने लगा। मुकेश उसके सामने की बेंच पर जाकर बैठ गया। उसने मुकेश की ओर देखा और बुरा सा मुंह बना लिया। मुकेश उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। मुकेश ने उससे पूछा कि रोज घर से खाना लाते हो? उसने मुंह बनाकर कहा, हाँ, रोज घर से लाता हूँ। मुकेश ने कहा कि तुम्हारे पास तो बहुत काम है, रोज बहुत से नए नए लोगों से मिलते होंगे। तभी वो पता नहीं क्या समझा और कहने लगा कि हाँ, मैं तो एक से एक बड़े अधिकारियों से मिलता हूँ। कई आईएएस, आईपीएस और विधायक और न जाने कौन कौन रोज यहाँ आते हैं। मेरी कुर्सी के सामने बड़े बड़े लोग इंतजार करते हैं। मुकेश ने बहुत गौर से देखा कि ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर अहंकार का भाव था। मुकेश चुपचाप उसे सुनता रहा। फिर मुकेश ने उससे पूछा, क्या मैं एक रोटी तुम्हारी प्लेट से खा सकता हूँ? वो समझ नहीं पाया कि मुकेश क्या कह रहा है। उसने बस हाँ में सर हिला दिया। मुकेश ने एक रोटी उसकी प्लेट से उठा ली और सब्जी के साथ खाने लगा। वो चुपचाप मुकेश को देखता रहा। तभी मुकेश ने उसके खाने की तारीफ की और कहा कि तुम्हारी पत्नी बहुत ही स्वादिष्ट खाना पकाती है। वो चुप रहा। मुकेश ने फिर उसे कुरेदा, तुम बहुत महत्वपूर्ण सीट पर बैठे हो, बड़े बड़े लोग तुम्हारे पास आते हैं, तो क्या तुम अपनी कुर्सी की इज्जत करते हो? अब वो चौंका। उसने मुकेश की ओर देखकर पूछा, इज्जत मतलब? मुकेश ने कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। तुम न जाने कितने बड़े बड़े अफसरों से डील करते हो, लेकिन तुम अपने पद की इज्जत नहीं करते। उसने मुकेश से पूछा कि ऐसा कैसे कहा आपने? मुकेश ने कहा कि जो काम दिया गया है उसकी इज्जत करते तो तुम इस तरह रूखे व्यवहार वाले नहीं होते। देखो, तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है, तुम दफ्तर की कैंटीन में अकेला ही खाना खाते हो, अपनी कुर्सी पर भी मायूस होकर बैठे रहते हो, लोगों का होता हुआ काम पूरा करने की बजाय अटकाने की कोशिश करते रहते हो। मान लो कोई एकदम से 2 बजे ही तुम्हारे काउंटर पर पहुंचा, तो तुमने इस बात का लिहाज तक नहीं किया कि वो सुबह से लाइन में खड़ा रहा होगा और तुमने
फटाक से खिड़की बंद कर दी। जब मैंने तुमसे अनुरोध किया तो तुमने कहा कि सरकार से कहो कि ज़्यादा लोगों को बहाल करे। मान लो मैं सरकार से कहकर और लोग बहाल भी करा लूँ तो तुम्हारी अहमियत नहीं घट जाएगी। हो सकता है तुमसे ये काम ही ले लिया जाए। फिर तुम कैसे IAS IPS और विधायकों से मिलोगे? भगवान ने तुम्हें मौका दिया है रिश्ते बनाने के लिए, लेकिन अपने दुर्भाग्य को देखो। तुम इसका लाभ उठाने की बजाय रिश्ते बिगाड़ते जा रहे हो। मेरा क्या है, कल भी आऊँगा, कल नहीं तो परसों आ जाऊँगा। ऐसा तो है नहीं कि आज नहीं हुआ काम तो कल भी नहीं होगा। तुम नहीं करोगे तो कोई और बाबू करेगा। पर तुम्हारे पास तो मौका था किसी को अपना एहसासमंद बनाने का, तुम उससे चूक गए। वो खाना छोड़कर मुकेश की बातें सुनने लगा। मुकेश ने कहा, पैसे तो बहुत कमा लोगे, लेकिन रिश्ते नहीं कमाए तो सब बेकार है। क्या करोगे पैसों का? अपना व्यवहार ठीक नहीं रखोगे तो तुम्हारे घर वाले भी तुमसे दुखी रहेंगे। यार दोस्त तो है नहीं, ये तो मैं देख ही चुका हूँ। मुझे देखो, अपने दफ्तर में कभी अकेला खाना नहीं खाता। यहाँ भी भूख लगी तो तुम्हारे साथ खाने आ गया। अरे अकेला खाना भी कोई ज़िंदगी है क्या? मुकेश की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मुकेश से कहा, आपने बात बिल्कुल सही कही है साहब, मैं अकेला हूँ। पत्नी झगड़ा करके मायके चली गई है। बच्चे भी मुझे पसंद नहीं करते। माँ है वो भी ज़्यादा बात नहीं करती। सुबह 4-5 रोटी बना कर दे देती है और मैं तन्हा खाना खाता हूँ। रात में घर जाने का भी मन नहीं करता। समझ में नहीं आता कि गड़बड़ी कहाँ है। तभी मुकेश ने होले से कहा, खुद को लोगों से जोड़ो। किसी की मदद कर सकते हो तो करो। देखो, मैं यहाँ अपने दोस्त के पासपोर्ट के लिए आया हूँ। मेरे पास तो मेरा पासपोर्ट है। मेरे दोस्त की खातिर तुमसे इतनी मिन्नतें की हैं, इसलिए मेरे पास दोस्त हैं, तुम्हारे पास नहीं है। वो उठा और उसने मुकेश से कहा कि आप मेरी खिड़की पर पहुँचो, मैं आज ही फॉर्म जमा करूँगा। तभी मुकेश नीचे गया तो बाबू ने फॉर्म जमा कर लिया और फीस भी ले ली और हफ्ते भर में पासपोर्ट बन गया। बाबू ने मुकेश का नंबर मांगा। मुकेश ने अपना मोबाइल नंबर उसे दे दिया और चला गया। एक दिन दिवाली पर मुकेश के पास बहुत से फ़ोन आए। मुकेश ने करीब करीब सारे नंबर उठाए थे और सबको हैप्पी दिवाली बोला। तभी उसमें से एक नंबर से फ़ोन आया और बोला, रविंद्र कुमार चौधरी बोल रहा हूँ साहब। मुकेश ने नहीं पहचाना। उसने कहा, कई साल पहले आप हमारे पास अपने किसी दोस्त का पासपोर्ट बनवाने के लिए आए थे और आपने मेरे साथ रोटी भी खाई थी। आपने कहा था कि पैसे की जगह रिश्ते बनाओ। तभी मुकेश को एकदम से याद आया। मुकेश ने कहा, हाँ जी चौधरी साहब, कैसे हैं? उसने खुश होकर बोला, साहब आप उस दिन चले गए, फिर मैंने बहुत सोचा। मैं सोचता रहा, मुझे लगा कि पैसे तो सचमुच बहुत लोग दे जाते हैं, लेकिन साथ खाने वाला कोई नहीं है। सब अपने में व्यस्त हैं। मैं साहब अगले ही दिन पत्नी के मायके गया, बहुत मिन्नतें कर उसे घर ले आया। वो मान नहीं रही थी। तभी जैसे ही वो खाना खाने बैठी तो मैंने उसकी प्लेट से एक रोटी उठा ली और कहा कि साथ खिलाओगी? वो हैरान थी, रोने लगी और मेरे साथ चली आई। बच्चे भी साथ चले आए। साहब मैं पैसे नहीं कमाता, मैं रिश्ते कमाता हूँ। जो आता है उसका काम कर देता हूँ। साहब आज आपको हैप्पी दिवाली बोलने के लिए फ़ोन किया है और अगले महीने बिटिया की शादी है, आपको ज़रूर आना है। अपना पता भेज दीजिएगा, मैं और मेरी पत्नी आपके पास आएंगे। मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि ये पासपोर्ट दफ्तर में रिश्ते कमाना कहाँ से सीखे? तो मैंने पूरी कहानी बताई। साहब आप किसी से नहीं मिले, लेकिन मेरे घर में आपने सबसे रिश्ता जोड़ लिया है। सब आपको जानते हैं। बहुत दिनों से फ़ोन करने की सोचता था, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। आज दिवाली का मौका निकाल कर फ़ोन कर रहा हूँ। शादी में भी आपको आना है, बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए। रिश्ता जोड़ा है आपसे, मुझे यकीन है आप आएंगे। वह बोलता जा रहा था और मुकेश सुनता जा रहा था। सीख, पैसा इंसान के लिए बनाया गया है, इंसान पैसे के लिए नहीं बनाए गए हैं। तो कृपया रिश्ते जोड़िए। धन्यवाद। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।